बूट बनाने वाली एक कंपनी ने अपने 2 सेल्समैनों को अफ्रीका भेजा। और कहा कि अच्छी तरह सेल्समैनशिप करो अपनी कंपनी के, तुम्हारे को ज़्यादा दाम मिलेंगे, तुम ज़्यादा कमाओगे, अपनी कंपनी का नाम होगा, प्रचार होगा। तो दोनों गए। 2 में से एक ने वहाँ पहुँचकर जवाब भेजा कि मैं तो आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग जूते पहनते ही नहीं। अधिकतर लोग जूते नहीं पहनते हैं, कोई कोई पहनते तो चप्पल आदि पहनते हैं, और कई नंगे पाँव भी रहते हैं। तो यहाँ अपने जूते नहीं बिकेंगे, इसलिए मैं तो आ रहा हूँ, ऐसा जवाब भेजा। दूसरे ने थोड़े दिन के बाद जवाब भेजा कि आपको मैं ज़्यादा ऑर्डर भेज रहा हूँ, आप खूब जूते बनाइए, खूब बनाइए, खूब बनाओ, जितनी बना सकते हो जोड़ियाँ बूट की बनाओ, क्योंकि यहाँ लोगों के पास बूट ही नहीं है। मैं यहाँ खूब सेल्समैनशिप करूँगा, मैंने कई जगह बात भी की है, अपने को खूब ऑर्डर मिलने वाला है, कंपनी का खूब नाम होगा, हम खूब कमाएंगे, आप जल्दी बस बनाना शुरू कर दो, धमाधम काम चालू करो। अब देखो वो नकारात्मकवादी, अरे बोले यहाँ तो कोई पहनता नहीं तो बिकेंगे नहीं। दूसरा बोला पहनते नहीं, यहाँ जरूर बिकेंगे, और वो सेल्समैनशिप करके आया, सफल हो गया और खूब कमाने लग गया। जरूरी नहीं है 1 बार 2 बार 5 बार अगर असफलता मिली तो सदा ही असफलता मिलेगी, ऐसा नहीं है। कोई विद्यार्थी 1 बार कम परसेंटेज लाए तो जरूरी नहीं है वो हर साल परसेंटेज कम ही लाएगा, नहीं, वो फर्स्ट आ सकता है, 90 95 98 100% ला सकता है। संभावनाएं हैं, जरूरत है संभावना को वास्तविकता में बदलने की। तो हम जो भी काम करते हैं उसमें मिलने वाली सफलता या असफलता, वो उसके प्रति हमारे नज़रिए पर निर्भर करती है, ये ध्यान रहे। हमारा नज़रिया कैसा है। तो घर जाएं, आज जाएं, कोई कल जाएं, कोई परसों जाएं, जब भी घर जाएं तो यहाँ से अपने साथ सकारात्मकता को ले जाएं कि बस अब तो मेरा भाग्योदय होने वाला है, मेरा भाग्य चमकने वाला है, तभी मैं बापूजी के द्वार पर जाकर आया हूँ। ऐसा पक्का करें। मैं आया, मेरा भाग्य चमका न, आज से 23 साल पहले मैं आया तो भाग्य चमका। तो आप जो भी आए हैं समझो भाग्योदय हुआ है, होने वाला क्या हुआ है, इसलिए आए। अगर नहीं होने वाला होता तो आते ही नहीं। तो निराशा रूपी नौका पर अब हम सवार नहीं होंगे। जो निराशा रूपी नाव पे सवार होगा ना, वो संसार सागर को पार नहीं कर पाएगा। निराशायाः समं पापम मानवस्य न विद्यते, ताम समूलम समुत्सार्य याशावाद परो भव। निराशावाद को, पाप रूपिणी निराशावाद को समूल काट कर नष्ट करके आशावादी बनना है बस। एक लड़का नाव में बैठा था, समुद्र में नाव आगे की ओर बढ़ती जा रही थी, और भी कई बैठे थे लोग, एक महात्मा भी बैठे थे। अचानक आया तूफान, समुद्र की लहरें उछलने लगी, तो नाव भी उछलने लगी। तो लड़का था ना, वो बहुत ज़्यादा घबरा गया, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मर गए मर गए, बचाओ। संत ने कहा, बेटे चिल्ला नहीं, परेशान मत हो। तो बोले, देखो महाराज जी, इतनी ऊंची ऊंची लहरें उछल रही है, आटला ऊंचा ऊंचा मोजा उछड़े छे, हवे तो हमें मरीज जवाना, हम तो मर जाएंगे, अब इन लहरों को देखो। संत ने कहा, बेटे इन लहरों को मत देख, तूफान के कारण जो सागर की लहरें उठ रही है उन लहरों को मत देख, उस पर नजर मत रख। तो बोले, तू अपनी नजर आकाश पर रख, आसमान पे अपनी नजर रख, तो तुझे डर नहीं लगेगा। और लड़के ने सचमुच लहरों के तरफ, तूफानों से उठती लहरों के तरफ देखना छोड़ा और आकाश के तरफ देखना शुरू किया। उसका डर भाग गया, लड़का मौज में आ गया, राजी राजी हो गया, और नाव भी किनारे लग गई। तो जीवन में जो भी कुछ ऐसे प्रारब्ध के कारण कुछ अपनी कुछ
समझदारी की कमी के कारण जो दुख और समस्या रूपी लहरें उठती है, तो उन पर नजर न रख के उन दुख रूपी लहरों को मिटाने वाले भगवान पर और गुरुदेव पर नजर रखो, उनकी महानता पर नजर रखो, उनकी असीम करुणा शक्ति पे नजर रखो, तो उनका जोर हम पे नहीं चलेगा और नाव किनारे लग जाएगी। दुख रूपी सागर से, जन्म मरण रूपी सागर से, विकारों के सागर से जो कहो उसे किनारे लग जाएगी। घबराना क्यों? घबराए वो जिसके जीवन में किसी समर्थ का आश्रय नहीं है। जिसके जीवन में समर्थ का आश्रय, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। किसी लड़की ने अपने बापूजी की एक साधिका शिष्या को कहा, सहेली होंगी आपस में, वो किसी दूसरे गुरु को मानती थी, तो उसने कहा अपनी गुरु बहन को, बापूजी से दीक्षा ली हुई थी उस लड़की को, कहा कि बहन, मैंने सुना है तुम्हारे बापूजी तो समूह में कितने हजारों लोगों को बिठाकर दीक्षा दे देते हैं, ये कैसे? हमारे गुरुजी तो बोले एक एक को अलग से बुलाकर दीक्षा देते हैं, पर्सनल अलग बुला कर देते हैं, और तुम्हारे बापू तो सबको दे देते हैं, तो ये कैसे होता होगा? तो उस बहन ने बहुत प्यारा जवाब दिया, बहुत बढ़िया। मुझे तो वो बहन मिले तो मैं उसका सम्मान करूंगा। उस बहन ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। उसने कहा कि कोई किसी आदमी के पास पैसा नहीं होता है ना, और ज़मीन हो, पैसा ना हो, और पौधे वौधे बोए हुए हों, तो उन पौधों को पानी देने के लिए वो उठाएगा एक बाल्टी में रखेगा मग्गा, और मग्गे से थोड़ा थोड़ा पानी डालेगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, तो मग्गे से पानी डालेगा। और कोई बड़ा सेठ होगा, उसका फार्म हाउस होगा, तो वो मग्गे से पानी नहीं देगा बगीचे में या क्यारियों में, वो तो बोरिंग ट्यूबवेल करा देगा और स्विच ऑन कर देगा और फुहारे से सारे में पानी डाल देगा। ऐसे हमारे बापू हैं। हमारे बापू के पास सामर्थ्य है, इसलिए वो सबको दे देते हैं। तुम्हारे उनके पास नहीं होगा शायद, इसलिए मग्गे से डालते रहो पानी, एक एक को देते रहो, कोई बात नहीं। कितना बढ़िया जवाब दिया, शाबाश है। सदगुरु जी, मेरे सदगुरु जी, तारण हारे सबके हो, मेरे सदगुरु जी सबको दे देते हैं। मैंने पहले भी एक दो बार बताई वो बात कि राम जी को पता था कि रावण सीता जी को दक्षिण दिशा में ले गया है, तो वानरों की 4 टीम क्यों बनवाई और 4 दिशाओं में क्यों भेजी? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में वानर क्यों गए? राम जी बोल देते भाई, और जटायु ने संकेत कर दिया था कि रावण सीता जी को दक्षिण दिशा में ले गया है, ये भी राम जी को कहा था, सुग्रीव आदि ने भी बताया था। पर फिर भी चारों दिशाओं में 4 टुकड़ियां क्यों भेजी? और उनमें भी दक्षिण दिशा में जो टीम गई, उसमें भी एक हनुमान जी ही सीता जी तक पहुंचे, बाकी तो सब समुद्र के किनारे ही बैठे थे और वो लौट कर आ गए थे। 3 दिशाओं में जो टीम गई थी, पूर्व उत्तर और पश्चिम, वो तो ऐसे ही लौट कर आ गए, और उसमें भी एक हनुमान जी पहुंचे। तो पहले ही अंगूठी भी हनुमान जी को ही दी थी कि सीता जी को देना, तो फिर हनुमान जी को ही भेज देते ना, सबको चारों दिशाओं में भेजने की जरूरत क्या थी? मैं होता ना उसके पास तो उसको यह भी जवाब देता, सबको क्यों भेजा? एक हनुमान जी पहुंचे थे सीता जी तक तो, पर भाई राम जी ने सबको इसलिए भेजा कि इस बहाने उनका जरा पुरुषार्थ होगा, थोड़ी मेहनत होगी, थोड़ी सेवा होगी। निष्काम कर्म योग होता है तो हृदय शुद्ध हो जाता है, सेवा होती है तो हृदय शुद्ध हो जाता है। पहले तो हनुमान जी पहुंचे, पर बाद में कथा आती है कि पूरी वानर सेना समुद्र को पार करके लंका में पहुंची, राक्षसों को मार मार के काल के हवाले कर दिया, और सब ने सीता जी का दर्शन पाया, सीता माँ का आशीर्वाद पाया, सब पहुंच गए। ऐसे ही बापूजी के प्यारे भी, जैसे राम जी के प्यारे सब पहुंच गए, राक्षसों को मार दिया, उसी प्रकार बापू के प्यारे भी दुर्गुण रूपी राक्षसों को मारकर ब्रह्म विद्या रूपी सीता को पाने में सफल हो ही जाएंगे।
तारणहारे सबके हो। सदगुरु जी रे मेरे सदगुरु जी, सदगुरु जी रे मेरे सदगुरु जी, तारणहारे सबके हो मेरे सदगुरु जी। तारणहारे सबके हो मेरे सदगुरु जी। सदगुरु महिमा देखो ईश्वर ने गाई, सदगुरु महिमा देखो ईश्वर ने गाई। वेद शास्त्र गीता में भी गुरु महिमा गाई, वेद शास्त्र गीता ने भी गुरु महिमा गाई। हृदय कमल में गुरु की मूरत समाई, हृदय कमल में गुरु की मूरत समाई। तारणहारे सबके हो मेरे सदगुरु जी। तारणहारे सबके हो मेरे सदगुरु जी। चलती है सांसें ये है रहमत तुम्हारी, चलती है सांसें ये है रहमत तुम्हारी। तुम ही हो गुरुवर सच्ची दौलत हमारी, तुम ही हो गुरुवर सच्ची दौलत हमारी। तुम पे मैं वारूं अपनी जिंदगी ये सारी, तुम पे मैं वारूं अपनी जिंदगी सारी। तारणहारे सबके हो मेरे सदगुरु जी। तारणहारे सबके हो मेरे सदगुरु जी। जो भी सच्चे मन से गुरुद्वार आता, जो भी सच्चे मन से गुरुद्वार आता। पाता है सारी मुरादें खाली न जाता, पाता सारी मुरादें खाली न जाता। गुरु जैसा ना है जग में कोई भी दाता, गुरु जैसा ना है जग में कोई भी दाता। तारणहारे सबके हो मेरे सदगुरु जी। तारणहारे सबके हो मेरे सदगुरु जी। निश दिन तुम्हारा मैं तो दीदार पाऊं, निश दिन तुम्हारा मैं तो दीदार पाऊं। तुमको ही सिमरूं मैं तो तुमको ही ध्याऊं, तुमको ही सिमरूं मैं तो तुमको ही ध्याऊं। जिह्वा से अपनी तेरे गुणगान गाऊं, जिह्वा से अपनी तेरे
सबके हो मेरे सद्गुरु जी। तारणहारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी। मिथ्या है जग ये सारा, तुम्ही हो सहारा। मिथ्या है जग ये सारा, तुम्ही हो सहारा। डगमग है नैया डोले, तुम्ही हो किनारा। डगमग है नैया डोले, तुम्ही हो किनारा। तुम बिन नहीं है बापू कोई भी हमारा। 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 तारणहारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी। तारणहारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी। और सब सहारे कच्चे हैं, टूट जाएंगे छूट जाएंगे, परंतु गुरु छे सहारो साचो संसार मां। गुरु सच्चा सहारा है। भगवान कृष्ण ने भागवत में कहा है, तुष्येयम सर्वभूतात्मा, सब भूतों का अंतरात्मा। मैं जितना गुरु की सेवा और भक्ति से राजी होता हूं, उतना तपस्या से नहीं होता हूं। तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु के पास आए। जय हो। तुमने ही गुरुवर सबकी भ्रांति मिटाई। तुमने ही गुरुवर सबकी भ्रांति मिटाई। ज्ञान की ज्योति सबके दिल में जगाई। ज्ञान की ज्योति सबके दिल में जगाई। तुमसे न हो अब गुरुवर कभी भी जुदाई। तुमसे न हो अब गुरुवर कभी भी जुदाई। तुमसे न हो अब बापू कभी भी जुदाई। तुमसे न हो अब बापू कभी भी जुदाई। तारणहारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी। तारणहारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी। बाई मीरा जैसी हमको गुरु भक्ति देना। माई मीरा जैसी हमको गुरु भक्ति दे।
शबरी जैसी हमको सेवा निष्ठा देना, शबरी जैसी हमको सेवा निष्ठा देना। चरणों में रखना गुरुवर, दूर नहीं